हाय गाइस, द टाइम राइट नाउ इज़ 10 PM और मैं खाना खा रही हूँ। बाय द वे मुझे बताना था कि मुझे क्या क्या फील हो रहा है, ठीक है? जस्ट सो यू गाइस आर जस्ट मेंटली प्रिपेयर्ड। जो कुछ भी हो रहा है बहुत सिवियर नहीं हो रहा है, बहुत ही माइल्ड है सब कुछ, बहुत ही माइल्ड है। जैसे कि फीवर है, तो पहले मैंने जब मुझे फील, आई ऑलवेज गेट अ फीलिंग मुझे फीवर चढ़ रहा है, ठीक है, मेरी आंखों से और मुझे चीज़ों से पता चल जाता है कि मुझे फीवर चढ़ रहा है। एंड व्हेनेवर आई चेक ना, मुझे फीवर निकलता है। तो पहली बार जब मुझे स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम फील हुआ, आई थिंक 8 बजे के आसपास, तो तब मैंने चेक किया तो इट वाज शोइंग 99.3 एंड आई वाज लाइक ओके फाइन। एंड देन 9:30 मैंने दोबारा चेक किया एंड इट वाज 99.9 एंड अब मुझे थोड़ा चढ़ता हुआ फीवर फील हो रहा है। उसके अलावा मुझे जहाँ पे वैक्सीन लगी थी वहाँ पे काफ़ी सोर फील हो रहा है। काफ़ी सोर मतलब ऐसा हाँ, यहाँ पे फील हुआ मुझे, बस कुछ आगे फील नहीं हो रहा, ऊपर फील नहीं हो रहा, नीचे फील नहीं हो रहा, बट यहाँ पे फील हुआ। सो माइल्ड है अगेन। उसके अलावा मेरा सर भारी है एंड दैट्स इट। अभी तक मुझे यही है और डिनर कर रही हूँ मैं एंड आई एम ट्राइंग नॉट टू फील इट अलॉट, क्योंकि अक्सर आप जब बीमार फील करते हो ज़्यादा तो आपको ज़्यादा बीमारी फील होती है। इट्स जस्ट यू नो साइकोलॉजिकल। तो कमल को अभी तक इसमें से कुछ भी फील नहीं हो रहा। कमल इज़ लाइक फिट एंड मैं ही आराम से खाना खा रही हूँ। आज हम लोगों ने खाना बाहर से मंगाया है। रोटी का बिल्कुल मन नहीं था, सब्ज़ी और साथ में ब्रेड क्रिस्प मुझे बहुत पसंद है, तो कमल ने मुझे उसे जितना आता था क्रिस्प करना उस हिसाब से मुझे करके दे दी है। बट मैं तो बहुत ज़्यादा क्रिस्प खाती हूँ। लेट मी नो आप लोगों को क्रिस्पी ब्रेड पसंद है। मैं तो मतलब टोटल ऐसे ब्राउन कर लेती हूँ, जहाँ पे ये है ना हल्का सा, मैं तो इसका मतलब 10 टाइम्स। एनीवे, साथ साथ मैं कुछ ढूंढने वाली हूँ देखने के लिए, सो दैट माई माइंड इज़ डाइवर्टेड। आई एम नॉट फीलिंग दैट बैड बट स्टिल। मिष्टू आया, मिष्टू आया, मिष्टू आया। क्या चाहिए? देखो कप केक रखा हुआ है मैंने, कप केक चाहिए बेबी को। हाँ जी, कहो जी, ठीक है ना? प्यारी करानी है, प्यारी करानी है को। ओके गाइज, आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ आफ्टर हैविंग माई फूड। आई थिंक जब से खाना खाया ना तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब पहले से बहुत बेटर लग रहा है। सो अभी टाइम हुआ है 11:45, 10:45। तो मैं सोच रही हूँ मैं वही जो फिल्म मेरी चल रही है ना वो देखते देखते ना सब सो जाऊँगी और देखती हूँ कल सुबह आपसे मिलती हूँ, जब भी मेरा मन किया व्लॉग करने का, जिस भी टाइम उस टाइम पे आपसे मिलती हूँ। भागो नहीं, भागो नहीं। क्या चोरी करके जा रहे हो फिर से तुम मेरे कमरे से? देखो आपने सीरियसली कच्चे में छुपा रहे हो तुम पैनकेक। नहीं है अब कुछ हाथ में ना, दिखाओ ना, दिखाओ। अब कुछ नहीं है ना, पहले सेट कर लो अच्छे से। कमल कहाँ कहाँ घुस जाएगा यार पैनकेक, सीरियसली यार। बहुत जल्दी दिखाऊंगा, देख लेना। हाँ। ओके बाय। सो आज आते हुए हम लोग पैनकेक्स क्यों बोल रही हूँ मैं? भाई मैं सोचूं कपकेक। आज आते हुए हम लोग आज आते हुए कपकेक्स लेके आए थे रास्ते में ऐसे, और कमल अभी आके मुझे बोला ज्योति एक खा ले। आप लोगों को पता है ना मेरी आदत का, मैं तब तक चीज़ मतलब मैं ऐसे नहीं है कि पड़ी है तो खा लूँ, मेरा जब मन करेगा तो मैं खाऊंगी। तो अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मेरा मन करता है तब तक वो चीज़ खत्म हो चुकी होती है। तो कमल केम विद कपकेक एंड सेड के भाई एक खा ले प्लीज़, मुझे लग रहा है ख़त्म होने वाले हैं और मैं आज में ख़त्म कर दूंगा। तो उन्होंने अभी तक नहीं खाया था, तो मैंने कहा ठीक है रख दे। अभी कमल कमरे में आया और मेरा वो कपकेक भी ले गया। रियली चलो एनीवे, अभी मैं सोती हूँ और मतलब फिल्म देखते देखते सोती हूँ और फिर आप लोगों को मिलती हूँ सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस, द टाइम राइट नाउ इज 3:44 और मैं उठी हुई हूँ कुछ 2:30 बजे से। 2:30 बजे मुझे फील होना शुरू हो गया था दैट आई गॉट फीवर, बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की। और फाइनली जब थोड़ा सा बेटर लगा, बेटर क्या मतलब इस लायक लगे कि बुखार चेक कर लूँ, तो बुखार चेक किया एंड इट वाज 101.3
सो अभी मुझे लग रही है बहुत भूख, क्योंकि मैं उठी हुई हूँ। और आई जस्ट ईट थोड़े ड्राई फ्रूट्स। कमल को मैं नहीं उठा रही हूँ, वो अपने कमरे में ही है। उसको मैं नहीं उठा रही हूँ क्योंकि हो सकता है उसकी भी तबीयत ख़राब हो रखी हो और वो मुश्किल से सोया हो रात को। तो मैंने सोचा ठीक है, एनीवे अगर मैं उसको उठाऊँगी वो आएगा तो वो कैरी कर लेगा, तो इसलिए। और मिष्टी पूरी टेंशन में उठ गई है, बच्चे मेरे पास ही हैं। कहाँ मिष्टा? ये बहुत टेंशन में है। और एटम ऑन दी अदर हैंड हैज़ नो वरी, मम्मी क्या कर रही है क्या नहीं, है ना मिष्टा? है ना मिष्टा? आपको टेंशन हो गया ना मम्मा क्यों उठ रही है इतना जल्दी? अच्छा हाँ, प्यारी चाहिए, प्यारी चाहिए। बेटा एटम के ऊपर मत लेटो, ठीक है? तो मैंने सुना हुआ था कि फीवर इज़ नॉर्मल, बट अब खुद को चढ़ा है तो सोचा एक बार अच्छे से पढ़ूँ, इसके बाद इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आपको लग रहा है वो गॉड फीवर चढ़ता है, फीवर इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। इनफैक्ट फीवर आपको तब चढ़ता है वैक्सीन के बाद, व्हेन योर बॉडी इज़ बेसिकली ट्राइंग टू टीच योर इम्यून सिस्टम हाउ टू फाइट विद द वायरस। आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रही होती है, उसे सिखा रही होती है कैसे लड़ना है वायरस से। सो या अभी मैं खा लेती हूँ और सोने की फिर से कोशिश करती हूँ, और होपफुली अब सुबह ही मिलूंगी। कौन आया? क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें मेरी आवाज़ आई क्या? मेरे को बुखार चढ़ गया, 101.3 चढ़ गया। मैं थोड़ी देर बैठ के बस वो दे दूँ कुछ खाने के लिए, फिर दवाई ले ली। तुम क्यों नहीं सोए? तुमको तो नहीं कुछ हो रहा? नहीं, मैं आई एम फाइन। मेरे को सिर्फ बाजू वाला दर्द था और कुछ नहीं था बस। पक्का? मैंने तुमको इसलिए नहीं उठाया, मैंने कहा क्या पता तुमको रात को हो गया हो और फिर तुम सो गए हो, तो इसलिए। फाइनली हमने बच्चों को बाहर बंद करके अंदर बैठ गए और मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है चीज। दरवाजा नॉक कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, अंदर आना है। हम आते कभी सोफे के नीचे, डाइनिंग के नीचे बैठे हैं बाहर, पता नहीं सूंघ रहे हैं, जैसे सूंघाई से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। Never give us privacy. Ever. They never give us certain kind of privacy that we need. Sometimes we are husband and wife. Damn it. You are dogs. We are humans. You stay where we want you to stay. शुक्र है कुंडी नहीं लगी हुई दरवाजे में, लड़की तो कुंडी खोल ही लेती है। नॉब खोलना सीख रही है आजकल। हाँ लगी रहती है उस पे, वैसे वो गोल वाले नॉब पे। एटम का बस नहीं चलता तो एटम बैठ के भौंकता बस। खोल दे करता रहेगा बस। बिल्कुल नहीं मानते यार दोनों। क्या रिकॉर्ड कर रही है मेरे को? क्या हम जब वैक्सीन लगवा गए थे ना, सबसे ज्यादा ये खुश हुए थे दोनों। क्यों? क्योंकि इनको लगती है ना वैक्सीन से, तो कह रहे आया इनका भी नंबर आया। कह रहे साले बचपन में लगवा के ह्यूमंस खुश हो जाते हैं, बड़े होकर लगवानी पड़ रही तब इनकी निकल रही हालत बाहर खराब हो रही है। आई फील एटम समटाइम्स व्हेन आई एम टेकिंग एटम ना फॉर वॉक्स, मिष्टी को तो बंद कर दिया ले जाना बिल्कुल ही, बिकॉज द लेसर द टाइम यू स्पेंड नीचे इज बेटर। तो एटम को कभी वॉक ले जाता हूँ ना, तो मैं तो डबल मास्क पहन के जाता हूँ, तो एटम वॉक करते करते रुक के बस मुझे देखेगा कभी कभी, पता क्या बोलता है, उतार के दिखा ना मजदा बोलता है। मैं कहता हूँ साले जो काम करने के लिए वो कर ले, फिर कहता है उतार के दिखा ना दम है। मैं कहा चौड़ा ना हो ज्यादा, कुत्तों को नहीं होता वायरस, कह रहा हम थोड़ी खाते चमगादड़, तुम लोग खाते साले। He does that to me, okay? तुम ऐसे क्यों करते हो? बुद्धि हो गई, मेरी दादी की याद दिला देती है तुम जिनकी झुर्रियां पड़ी हुई थी। Good morning guys. So this is not the next day, this is the next to next day. 5th को मैंने अपनी वैक्सीन लगवाई थी, 6th को मैंने व्लॉग नहीं किया, आज मैं व्लॉग कर रही हूँ। क्योंकि ऑनेस्टली बताऊँ तो परसों रात को आपने देखा मेरे साथ क्या क्या हुआ। मुझे फीवर चढ़ा, मैं पूरी रात ऑलमोस्ट पूरी रात नहीं सो पाई। अगले दिन भी मैं रिकवर कर रही थी एंड आई वॉज गेटिंग बेटर ईच आवर एंड आई वॉज हैप्पी अबाउट इट एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू पुश माई सेल्फ टू डू एनी थिंग सो डिडंट व्लॉग एंड ऑल्सो आई डिडंट वॉन्ट टू गिव द सेम अपडेट ऑल द टाइम कि अभी कम हो गया बुखार, अभी मैं बेटर फील कर रही। सो आई थॉट आज का दिन अपनी बॉडी को पूरा रेस्ट देती हूँ और कल व्लॉग करूँगी। सो या टुडे हियर आई एम एंड आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली फाइन, देयर इज नो फीवर एट ऑल। कल ही चला गया था फीवर और
बाजू का जहाँ पे वैक्सीन लगी थी, बाजू भी एकदम बहुत बेटर हो गई है. लाइक इट्स जस्ट 10% लेफ्ट एंड देयर इज नो हेडेक, देयर इज नथिंग, सो आई एम डूइंग एक्सट्रीमली फाइन. मैंने कल बाथ भी नहीं लिया था ऑब्वियसली क्योंकि बुखार उतर रहा था, प्लस मेरी इधर नीचे ड्रेसिंग भी हो रखी है, जो मेरा स्टिच इन्फेक्टेड हुआ था उसकी ड्रेसिंग हो रखी थी न्यू. तो या मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी चल रही हैं. तो अभी I just took bath, took my head wash also. आज सुबह मैंने तेल लगा लिया था बालों में एंड मैंने सोचा हेड वॉश ले लेती हूँ. अभी दोपहर हो रखी है एंड मैंने सोचा इसी नोट पे व्लॉग एंड करती हूँ बिकॉज अदरवाइज यू गाइज विल जस्ट कीप वंडरिंग कि बाद में क्या हुआ, इफ आई एम फीलिंग ऑल राइट और नॉट. आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली फाइन. देयर इज नो फीवर, देयर इज नो हेडेक, देयर इज नो बॉडी एक, नथिंग. इनफैक्ट आई एम कुकिंग टुडे, सो या मतलब ठीक है. अभी बेसिक काम कर रही हूँ, नॉट पुशिंग माई सेल्फ एनी वे, बेसिक काम जो बहुत ज़रूरी है. एंड या दैट्स इट. आई थॉट आई विल गिव यू दिस अपडेट बिफोर एंडिंग द व्लॉग. और एंड करने से पहले एक चीज़ बोलूँगी कि यू हैव सीन माई एक्सपीरियंस. 1-1.5 दिन यू विल गो थ्रू दीज सिम्टम्स और ज़रूरी नहीं है दैट यू विल गो थ्रू दीज सिम्टम्स. अब तो 2-2.5 दिन हो गए हैं. कमल even for once did not get any fever, even for once no headache, even for once no body ache, nothing at all. और हाँ, so every body reacts in a different way. My body reacted this way, Kamal's body reacted the other way, and yeah, we both fit and fine. And अगर अभी तक आप लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं ली है और तो ले लो. आई नो बहुत जगहों पे अवेलेबल नहीं है, बहुत जगहों पे स्लॉट्स नहीं है एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर वंडरिंग कि है ही नहीं तो आपको कैसे मिला. वही है, मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बता दिया था दैट कमल वॉज ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, लाइक लुकिंग एट द कंप्यूटर स्क्रीन, रिफ्रेशिंग द पेज एवरी 5 seconds और 10 seconds कि जैसे ही स्लॉट मिले वो बुक कर ले. सो दैट्स हाउ वी डिड इट. एंड या तो अगर नहीं लिया है अभी तक तो ले लो वैक्सीनेशन. डरने वाली बात नहीं, अगर सिर्फ डर की वजह से नहीं ले रहे हो तो ले लो. देयर इज नथिंग लाइक दैट. एंड yeah, that's all that I wanted to tell you guys. Now I have to go prepare the lunch and I will see you guys in my next vlog. Till then, bye bye, take care guys. Yeah, take good care, okay, bye.